सोसी के एमसीक्यूज देख लें जी। नंबर 1, अच्छा अब इसमें देखें, इसको जरा ध्यान से पूछा यह है कि सोसी में विच टू ऑफ द फॉलोइंग अलग अलग आइडेंटिफाई होती है। इसका आंसर ए और सी भी हो सकता है। कैसे? प्रॉफिट की लाइन अलग आ रही होती है, ओसीआई की अलग आ रही होती है, लेकिन इस सवाल बनाने वाले का मकसद ये नहीं था। सवाल बनाने वाले का मकसद ये था, जो उसने इस बुक के चैप्टर में भी बात इंट्रोडक्शन में लिखी, वो बताना ये चाह रहा था, स्टूडेंट से पूछना ये चाह रहा था कि सोसी में ट्रांजैक्शंस अगर हम देखें तो क्या क्या ट्रांजैक्शंस नॉर्मली होती हैं, क्या क्या पढ़ा अब तक? शेयर इश्यू हो रहे होते हैं, डिविडेंड दे रहे होते हैं, ट्रांसफर इधर से उधर, प्रॉफिट, ओसीआई फॉर द ईयर। इसको एमसीक्यूज ने इस कॉन्टेक्स्ट में बनाया है कि कैपिटल और प्रीमियम वाला कॉलम क्या बता रहा होगा, कैपिटल और प्रीमियम वाला, उसमें क्या क्या प्लस माइनस हो रहा होगा? शेयर इश्यू करना, चाहे वो बोनस शेयर इश्यू करना हो, चाहे वो कैश पे इश्यू करना हो। इसको उन्होंने कहा है ट्रांजैक्शंस विद ओनर्स। ये आप याद कर लें, क्योंकि एमसीक्यूज आईकैप की बुक वाले पेपर में रिपीट हो चुके हुए, इसलिए इसको याद कर लें। ये एमसीक्यू बनाने वाले ने इस कॉन्टेक्स्ट में बनाया हुआ है। वो ये चीज जानना चाह रहा था असल में कि ट्रांजैक्शन विद ओनर्स और अदर देन ओनर्स, कुछ समझ नहीं आया। ट्रांजैक्शन विद ओनर्स से क्या मुराद है? तो सोसी में हमें अलग अलग नहीं नजर आ रहा होता कि ओनर्स के साथ ट्रांजैक्शन शेयर इश्यू क्या हुए, नजर आ रहा होता है। उसके अलावा जो भी है, रिजर्व से इधर से उधर ट्रांसफर, उससे किसी की ओनरशिप चेंज हो रही होती है, लोगों की शेयर होल्डिंग बदलती जाएगी, सरप्लस से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर। इसको कहेंगे नॉन ओनर चेंजेस इन इक्विटी। तो ये एमसीक्यू इस कॉन्टेक्स्ट में बताया गया है। ये ऐसा इसलिए किया हुआ है क्योंकि आईकैप ने अपनी बुक के अंदर इसको ना कुछ इस तरह से लिखा था, ये तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में एमसीक्यू बनाया हुआ है बस। अब आपको कैसे याद रहेगा? याद करें ना, याद करें इसको। तो इसका आंसर है बी और बी, है जी, बी और डी। 2, Which of the following is not considered transaction with owners? इनमें से क्या है जो ओनर्स और बिजनेस के दरमियान की ट्रांजैक्शन नहीं है? ये शेयर कैपिटल ओनर और बिजनेस के दरमियान की ट्रांजैक्शन है, शेयर वापस लेना ओनर बिजनेस के दरमियान है, बोनस शेयर इशू करना ओनर बिजनेस के दरमियान है, प्रॉफिट फॉर द ईयर है। ये जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है, ये कोई ओनर और बिजनेस के दरमियान की ट्रांजैक्शन हो रही है? ये तो इनकम स्टेटमेंट का नेट प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में ऐड कर रहे हैं बस। ओनर की ट्रांजैक्शन तो तब बनेगी जब डिविडेंड बांटेगी कंपनी, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर ओनर के साथ होने वाली ट्रांजैक्शन नहीं है। ये तो नाम से पता चल रहा है। अच्छा, पहले 5 करिएगा, 4 से पहले 5। वो अमाउंट जो इन्वेस्टर्स है कमिटेड टू बाय, सब्सक्राइब। अब 4 देखते हैं। पाकिस्तान में लोगों को ऑफर होगी, फिर उसके बाद वो कमिट करेंगे, पैसे देंगे तो इशू करेंगे, वरना कॉन्सेप्चुअली कंपनी कहती है जी हम आपको शेयर इशू करना चाहते हैं, बताएं किस किसने लेने हैं, तो वो इशू शेयर कैपिटल है। कंपनी कहती है हम आपको शेयर इशू करना चाहते हैं, हम इतने शेयर इशू करने को तैयार हैं, बताएं किस किसने लेने हैं, तो इसका आंसर इशू शेयर कैपिटल है। वैसे पाकिस्तान में तरतीब यह है कि पहले लोगों को एडवर्टाइज होगा, लोग एप्लीकेशन जमा कराएंगे, पैसे जमा कराएंगे, उसके बाद शेयर इशू होंगे।
लेकिन वैसे वर्ड्स की अगर बात कर लें तो ये इशूड शेयर कैपिटल है, जो लोगों को ऑफर्ड है कि ये लो हम इशू करने को तैयार हैं, और उसमें से जो लोग वादा कर रहे हैं वो सब्सक्राइब है, और जितने के पैसे दे रहे हैं वो पेड है। द अमाउंट ऑफ मनी अ कंपनी हैज रिसीव्ड, ये पेड अप कैपिटल है। ये नंबर 7 आपको ईपीएस में पढ़ाना है। वैसे अगर ना पढ़े हुए हो तो भी IAS 23 ये नाम लिखवाया था मैंने आपको, ये बोरिंग्स होती हैं। IAS 23 में लिस्ट लिखवाई थी, ये बोरिंग होती हैं, तो ये लायबिलिटी है। बहरहाल ये अभी ईपीएस में बतानी है बात। 8 रिटेन अर्निंग्स में डेबिट बैलेंस, यानी रिटेन अर्निंग्स नेगेटिव के सूरत में आ रही होंगी। अच्छा, जब आपने एमसीक्यूज में से आंसर करना होता है ना, तो ये देखना होता है कि बेस्ट इनमें से कौन सा है। सवाल है कि रिटेन अर्निंग्स में डेबिट बैलेंस आ रहा है, यानी नेगेटिव आ रही है, तो क्या वजह हो सकती है? लॉसेस। बोनस बांटने से, डिविडेंड बांटने से, प्रॉफिट से ज्यादा डिविडेंड बांट देंगे तो रिटेन अर्निंग नेगेटिव हो जाएगी। जितना प्रॉफिट फॉर द ईयर हुआ उससे ज्यादा डिविडेंड बांट दें तो रिटेन अर्निंग नेगेटिव चली जाएगी। ध्यान से सुनिए, प्रॉफिट कह रहा हूं, प्रॉफिट। अभी आपके पास कोई भी सवाल सॉल्व हुआ है, कोई भी सवाल देख लें, अभी वाला है वही खोल लें, चाहे रिटेन अर्निंग वाला कॉलम देखें और यह बताएं कि जो प्रॉफिट फॉर द ईयर की फिगर है, प्रॉफिट फॉर द ईयर की फिगर अगर डिविडेंड उससे ज्यादा हो तो रिटेन अर्निंग नेगेटिव चलेगी। क्यों नहीं जा सकी भाई? ओपनिंग रिटेन अर्निंग पे तो होती है कोई चीज। अभी जो सोसी का कोई सवाल सॉल्व हुआ है उसमें रिटेन अर्निंग का कॉलम देखें तो क्या रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस कोई नहीं होगा? तो जितना प्रॉफिट फॉर द ईयर कमाया अगर उससे ज्यादा डिविडेंड बांट दिया तो रिटेन अर्निंग नेगेटिव में चली जाएगी। नहीं, जरूरी नहीं है, तो इसलिए ये नहीं है आंसर। पहले पॉइंट का मतलब है कि जितना प्रॉफिट कमाया उससे ज्यादा डिविडेंड बांट दिया तो रिटेन अर्निंग नेगेटिव में जाएगी। नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। कंपनी हैज रिडीम्ड सम ऑफ इट्स शेयर कैपिटल, इसका रिटेन अर्निंग से क्या ताल्लुक है? या है? कल एंट्री लिख के दी थी, है ना यार? है ना? क्या एंट्री? रिटेन अर्निंग डेबिट की थी मैंने, रिटेन अर्निंग डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन रिटेन अर्निंग्स नेगेटिव चली जाएगी इसकी वजह से? नहीं, जरूरी नहीं है। बोनस शेयर इशू किए हैं। देखिए, आप जिनको भी कंफ्यूजन हो रही है ना, वो ये सोच रहे हैं कि रिटेन अर्निंग कम तो हो रही होगी, क्या नेगेटिव चली जाएगी? पूछा है कि क्या ऐसा होगा कि रिटेन अर्निंग्स नेगेटिव में बैलेंस चला जाएगा? डेबिट बैलेंस रिटेन अर्निंग मतलब नेगेटिव बैलेंस है। तो बोनस शेयर इशू करने से क्या क्या होता है? रिटेन अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। रिटेन अर्निंग डेबिट ठीक है, डेबिट, लेकिन नेगेटिव में चली जाएगी उससे? नहीं। तो इसलिए यहां पर बात ये नहीं सोचनी कि क्या ऐसा हो रहा है जिससे रिटेन अर्निंग माइनस हो रही है, वो तो चारों में ही हो रही हैं। लेकिन रिटेन अर्निंग्स का नेगेटिव बैलेंस कब होगा? जब एक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे। कुछ मजा नहीं आया शक्ल देख के? आप एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं तो रिटेन अर्निंग्स का मतलब लॉसेस चल रहे हैं। इन तीनों से रिटेन अर्निंग डेबिट जरूर हो रही है। इसकी एंट्री क्या हो रही है? रिटेन अर्निंग डेबिट कैश क्रेडिट। हां, रिटेन अर्निंग डेबिट हो रही है। क्या रिटेन अर्निंग का उससे बैलेंस नेगेटिव में चला जाएगा? नहीं। रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, तो नेगेटिव में बैलेंस चला जाएगा? नहीं। उन्होंने ये आपसे नहीं पूछा था कि इनमें से किसकी वजह से रिटेन अर्निंग कम हो रही होंगी, पूछा था इनकी वजह से किस में रिटेन अर्निंग का बैलेंस नेगेटिव में चला जाएगा। तो वो तो सिर्फ इसी की वजह से। ये 9 आपने कर लिया, 10 आपने बड़े आराम से कर लिया, 11।
विच टू ऑफ द फॉलोइंग सोसी में आते हैं जब राइट इश्यू होता है? जब राइट इश्यू होता है तो कैपिटल भी बढ़ रहा होता है नॉर्मली, और प्रीमियम कम हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है। तो ए और सी। जब बोनस शेयर इश्यू होता है तो नॉर्मली इनमें से क्या दो काम होते हैं? विच टू ऑफ द फॉलोइंग? कैपिटल बढ़ता है, रिटेन अर्निंग कम होती हैं, तो वो तो नहीं हो रही। तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बोनस शेयर इश्यू सिर्फ डिविडेंड तो नहीं बताया, एक वैसे भी तो बोनस शेयर इश्यू बताया था, तो उसकी क्या एंट्री थी? शेयर प्रीमियम डेबिट, तो ये डेबिट। अगर नहीं है सवाल में रिटेन अर्निंग डिक्रीज, तो जबरदस्ती थोड़ी डिक्रीज मिटा कर डिक्रीज कर दें इसको। इन चार में से दो हैं, विच टू ऑफ द फॉलोइंग? एक तो बोनस शेयर इश्यू हो रहे हैं तो कैपिटल बढ़ेगा, अगर रिटेन अर्निंग से इश्यू हो रहे होते तो रिटेन अर्निंग डेबिट, लेकिन वो तो नहीं हो रही, तो फिर प्रीमियम से इश्यू हो रहे होंगे, प्रीमियम डेबिट। तो ए और बी। मिल जाएगा आधा नंबर। नंबर 13 ये कल बताया था आपको, 13 14 दोनों पढ़ लें, कल बताए थे। 13 और 14 दोनों कल बता चुका हूं आपको। शेयर इशू करने पे जो खर्चे होते हैं वो प्रीमियम में जाएंगे, और अगर प्रीमियम नहीं है तो रिटेन अर्निंग। नंबर 15, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को सोसी में क्या करेंगे? सरप्लस से निकालेंगे और रिटेन अर्निंग। 16 आपने कर लिया, 17 में मसला ही कोई नहीं हुआ, 18 19 हो गए, 20 भी हो गया, 21 बिल्कुल ठीक है, गुडविल नहीं आती। 22 अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो इनमें से क्या है जो सही लग रहा है? अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको रेशियोज में पढ़ाऊंगा, इसलिए ऑप्शन ए को रहने दें। ए इसका आंसर भी नहीं है वैसे। जी, बी सही है कि गलत है? क्यों? ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा होता है, नेट प्रॉफिट कम होता है, तो ये गलत है। अच्छा, सी, रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस पूरी इक्विटी से ही ज्यादा होगा, मतलब पूरी इक्विटी से रिटेन अर्निंग ही ज्यादा होगी? नहीं, रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस रिटेन अर्निंग के ओपनिंग बैलेंस से ज्यादा होगा। हाँ ठीक है, नॉर्मली ऐसा ही होगा जी। देखो, अगर तो बहुत कुछ है ना, हमने तो इन चार में से बताना है, तो इन चार में से इज लाइकली टू बी ट्रू, तो इसलिए ये 23 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सोसी? कैश थोड़ी सोसी में आता है। ये 24 नहीं बताया अभी, 25 नहीं, खैर है, ये भी नहीं, 26 भी नहीं बताया अभी, 27 डिविडेंड से क्या होगा? रिटेन अर्निंग्स कम हो जाएंगे। शेयर इशू करने से क्या होगा? शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। ये ध्यान से अंग्रेजी, ऊपर सवाल की अंग्रेजी ध्यान से। ये रिवैल्यूएशन रिजर्व मतलब रिवैल्यूएशन सरप्लस है ये। क्यों?
विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन एंट्री इन सोसी, यानी सोसी के अंदर जो लाइन आइटम्स हैं वो इनमें से क्या है, वो ये है। ये तो एक कॉलम और उसका बैलेंस आ रहा होता है। रिवैल्यूएशन सरप्लस तो एक कॉलम है, उसका बैलेंस आ रहा है। लाइन आइटम तो रिवैल्यूएशन गेन आ रही होती है। तो ये आंसर है इसका। और ये पहले हो गया कि रिटेन अर्निंग के डेबिट बैलेंस क्यों आ रहा होगा।